हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी? लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न में लगने वाली जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास त्वरण होगा किसी वस्तु के लिए ए, उसका मान आएगा v माइनस यू बटे में टी, ये हो जाएगा। अब जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि 10 ग्राम के द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। मान लीजिए ये गोली है जो कि 10 ग्राम की है, सीधी चलकर एक 150 मीटर पर सेकंड से चलेगी और एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी में कितनी दूर तक भेदेगी? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो भेदेगी वो हमें ज्ञात करना है कि वो क्या होगा। तो उसमें सबसे पहले मुख्य अवधारणा हम इसमें जो त्वरण होगा, त्वरण की बात करेंगे, जो कि निकालने का सूत्र होगा ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। परंतु जैसे ही वस्तु विराम अवस्था में आएगी, विराम अवस्था में आने की वजह से जो वस्तु का अंतिम वेग होगा वो शून्य हो जाएगा और ए हमारे पास क्या हो जाएगा? मंदन। ये हमारे पास क्या होगा? मंदन, जो कि ऋणात्मक त्वरण होगा। अब जो हमारे पास जो त्वरण है वो ऋणात्मक होगा, तो वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होगी या फिर जो गोली होगी उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी एस, उसका सूत्र आएगा एस बराबर है यू टी जमा 1/2 ए टी का वर्ग, ये आ जाएगा। अब हम प्रश्न के हल पर आते हैं। अब जो प्रश्न का हल होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तु के द्वारा जो त्वरण होगा, ऋणात्मक त्वरण हम बोलेंगे, जो कि मंदन होगा। ए बराबर है v माइनस यू बटे टी। बाद में वस्तु रुक गई तो u हो गया हमारे v हो गया हमारे पास 0 और शुरू में उसका जो वेग है वो 150 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। समय हमें दिया गया है 0.03 सेकंड। यहाँ से इसको हल करते हैं। हल करने के बाद ऋणात्मक मान आएगा 5000 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग आ जाएगा। अब जो दूरी है हमारे पास s, तो हमारे पास जो s का मान आएगा वो हो जाएगा यू टी जमा 1/2 ए टी का वर्ग, ये हो जाएगा। तो अब जैसा कि हम देखते हैं कि जो s बराबर, अब उसका वस्तु का हमारे पास जो वेग की बात करता हूँ। अब जैसे ही ये गुटका है तो जैसे ही जो बुलेट होगी हमारे पास वो इसके अंदर प्रवेश करती है, तो यहाँ पर जो वेग आएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा? वो u होगा। वेग जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो वेग होगा वो u होगा। अब यहाँ पर u होगा, लेकिन यहाँ पर जो वेग होगा वो v होगा, जिससे वो उसके अंदर एंटर करेगी। तो जैसे ही एंटर करती है बाद में तो रुक जाएगी वस्तु, तो वो जो वेग शुरू में होगा उसी वेग से वो इस गुटके में एंटर करेगी। तो जो u है वो यहाँ पर जो v बना है वो भी u के बराबर ही होगा, क्योंकि जिससे वस्तु मान लो 150 मीटर पर सेकंड वेग से चली है, तो इस बिंदु पर भी जो उसका वेग होगा वो 150 मीटर पर सेकंड वेग ही होगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 150 गुणा टी आएगा हमारे पास 0.03 हो जाएगा। 0.03 होगा प्लस 1/2। ए का मान कितना है? -5000 और टी हमारे पास कितना है? 0.03 का वर्ग। यहाँ से हल किया s के लिए, s को यहाँ पे अब गुणा किया तो मान आएगा 4.5 माइनस 2.25। हल किया तो मान आएगा 2.25 मीटर। तो ये हमारे पास मान आ जाएगा s का, जो कि दूरी होगी। अब गोली पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाए गए बल का परिमाण, तो यहाँ पर जो लगने वाले वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा हमारे पास F बराबर है m गुणा ए। m कितना है? 0.01। ए हमारे पास कितना है? 5000। गुणा किया, गुणा करने के बाद मान आएगा 50 न्यूटन। तो वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा हमारे पास वो 50 न्यूटन होगा। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।